मंगलदेव 26 अगस्त 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, मंगल आने वाले 56 दिनों में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, मंगल 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर 2024 तक मिथुन राशि में रहेंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल बहुत ही एनर्जेटिक प्लैनेट होते हैं। साथ ही मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, शरीर में पाए जाने वाला ब्लड, जमीन जायदाद, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, इसके साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग, आईटी का सेक्टर, टेक्निकल फील्ड, मेडिकल लाइन, इन सभी क्षेत्रों को मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। युद्ध, आगजनी, चोट चपेट, दुर्घटनाएं भी मंगल के आधिपत्य में ही आती हैं। ऐसे में मंगल देव मिथुन राशि वालों आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे। तो देखिए, मंगल का यह गोचर कुछ चीज़ों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, वही कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मंगल आपके छठवें घर जो कि रोग, ऋण, शत्रु और सेवा का होता है, वही 11th हाउस जो कि आपके डिजायर्स, आपके लाभ का होता है, इन दोनों भावों के स्वामी होकर प्रथम भाव से गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहने वाली है। लेकिन छठे भाव के मालिक होकर ये लगन में जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। विशेष तौर पर जिन लोगों को ब्लड से रिलेटेड अथवा एलर्जिकल प्रॉब्लम पहले से रही है, तो आप किसी भी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी चीज़ को खा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य पर यदि आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आप इस समय का बहुत अच्छे तरीके से फायदा नहीं उठा पाएंगे। लेकिन मिथुन राशि वालों, इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आपके जो ड्रीम्स होंगे वो बड़े होंगे। आप कुछ बड़ा करने, बड़ा अचीव करने के लिए प्रयास करेंगे। नो डाउट इस समय अवधि के दौरान जो आलस्य आपको पहले परेशान कर रहा था, उससे आप बाहर निकलेंगे और हर एक चीज में अपनी एनर्जी लगाने की कोशिश करेंगे। आप अपने मान सम्मान के लिए बहुत ज्यादा, हम ये कह सकते हैं कि मान सम्मान प्राप्ति की चाहत आप रखेंगे। इसके साथ ही कुछ आप जिम वगैरह, योगा वगैरह भी या कोई डाइट प्लान वगैरह भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए, सुधार लाने के लिए उसमें कुछ न कुछ बेहतर चीजें ऐड करने वाले हैं। यह परिस्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ने की वजह से इस समय अवधि के दौरान भूमि, प्रॉपर्टी आदि के कार्य होने के योग दिखाई देते हैं। आप नया वाहन, नई प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं। पिछले समय में यदि आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रखी थी, आप चाहते हैं उसको निकालना, उसको बेचना चाहते हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपके लिए यह कार्य संभव हो जाएगा और आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। जो लोग 4th हाउस सुख सुविधाओं को दर्शाता है, तो यदि आपका किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य है जो कि सुख सुविधा से जुड़ा हुआ है, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का कार्य है, तो उसमें भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही मिथुन राशि वालों, आप अपने घर का रेनोवेशन कराना अथवा घर के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स परचेज करना, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, तो यह समय बहुत अच्छा रहेगा। घर पर आपका खर्च होगा। लेकिन मंगल की दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर जा रही है, तो यह आपके माता का तो सपोर्ट आपके लिए मिलेगा और आपकी जो एनर्जी है वो आपकी माता जी के लिए भी रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि माँ की हेल्थ को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर उनको पहले ब्लड से रिलेटेड इशू रहा है या कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम रही है, बीपी की समस्या रही है, तो थोड़ा उनका चेकअप वगैरह कराते रहिएगा। उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा दिक्कतें दिखाई देगी। वही चौथा भाव आपके सुख का होता है, आपके मकान और प्रॉपर्टी का भी होता है, तो मकान का सुख, प्रॉपर्टी का सुख अवश्य समय अवधि के दौरान मिलेगा। लेकिन पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा यहाँ पर वाद विवाद की स्थितियां बन रही हैं, तो हो सकता है कि समय अवधि के दौरान घर के सदस्य के द्वारा किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित हो जाए। तो मिथुन राशि वालों, आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी रहने वाली है, तो आप अपने आप को कूल रखने का प्रयास करेंगे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव कोई भी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। वही पुराने मित्रों से आपको मिलने का अवसर प्राप्त होगा, ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ने की वजह से बिजनेस, व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप एनर्जी के साथ में कार्यस्थल पर काम करने वाले हैं। रुके हुए कार्यों में गति आने से आपका मन भी प्रसन्नचित रहेगा और आप अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उन प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। बिजनेस, व्यापार में तरक्की हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का अगर आप कार्य करते हैं या किसी भी प्रकार के रियल स्टेट बिजनेस आदि से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा उठापटक की स्थिति बन सकती है। जीवन साथी के साथ में किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। इसके साथ ही आप पति पत्नी एक दूसरे का सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन समय समय पर जब अन्य ग्रहों का ट्रांजिट होगा, जैसे कि चंद्रमा का, तो वहां पर थोड़ा सा निगेटिव स्थितियां यहाँ पर बन सकती हैं। लेकिन हाँ, पति पत्नी दोनों आपस में कुछ सामंजस्य करने वाले हैं, कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, कुछ अन्य एक्टिविटी भी करने वाले हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। अगर आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है तो नो डाउट पार्टनरशिप से लाभ तो होगा, लेकिन यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होगी। वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। मंगल देव की जो 8वीं दृष्टि है वो देखें आप कि आपके लिए यहाँ पर
अष्टम भाव को ये देखने वाले होंगे, जहां पर मकर राशि आती है और ये उच्च राशि को देख रहे हैं। तो देखिए मिथुन राशि वालों, इस टाइम फ्रेम के दौरान ना आपका अकल्ट में, ज्योतिष में, है ना, इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जागृत होने वाला है। आप कुछ नई चीजें सीखने की तरफ जाएंगे। साथ ही जो लोग किसी भी प्रकार के रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, अकाउंटेंसी का काम करते हैं, अष्टम भाव जो होता है वो प्रोडक्टिविटी का होता है, तो कुछ नया क्रिएट करने की आप कोशिश करेंगे, प्रोडक्टिविटी निकलकर आपकी सामने आएगी, तो ये स्थिति बहुत बेहतर रहेगी। साथ ही अष्टम भाव शो करता है आपके ससुराल पक्ष को, तो यहाँ पर ससुराल पक्ष को लेकर भी थोड़ी बहुत चुनौतियां हो सकती हैं, अथवा ससुराल पक्ष को लेकर आपकी एनर्जी यहां पर जाया हो सकती है। लेकिन अष्टम भाव को जब भी मंगल देख रहे हैं, लगन में मंगल है, मांगलिक पत्रिका का ये निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने एग्रेशन पर आपको ध्यान रखना चाहिए। विशेष तौर पर यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं, आपकी दशाएं खराब चल रही तो हड्डियों में फ्रैक्चर होने की संभावना है, चोट चपेट दुर्घटना होने की संभावना यहाँ पर ज्यादा दिखाई देती है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखकर और आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो नौकरी पेशा लोगों के लिए मंगल का गोचर शानदार रहने वाला है। मंगल के गोचर की वजह से नौकरी में आपको लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में अटके हुए पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बन जाएंगे। इस समय अवधि के दौरान आपके लाभ में निसंदेह वृद्धि होगी, आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। और मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, जब अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आप किसी गुरु के सानिध्य में जा सकते हैं, अथवा आप किसी न किसी व्यक्ति को उपहार देते नजर आ रहे हैं और बड़ा उपहार आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। ऐसी चीजें भी देखने को मिलेगी। समाज के अंदर मान सम्मान आपको अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रेम संबंधों में ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समय अवधि के दौरान प्रेमी अथवा प्रेमिका के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना अथवा शक की भावना यहाँ पर पैदा हो सकती है। तो इन स्थितियों से थोड़ा सा आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। जो लोग ट्रेवल एजेंट हैं या यात्रा से जुड़ा हुआ काम करते हैं, इसके अतिरिक्त क्रिएटिव फील्ड आर्ट से जुड़े हुए हैं, उनको सफलता प्राप्ति के लिए थोड़ी सी कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि विदेशी भूमि में यदि आप रह रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम रहेगा। मिथुन राशि वालों, विदेश से जुड़कर आप लाभ प्राप्त करते नजर आएंगे। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप मेहनत करेंगे और आपको अच्छा खासा धन लाभ भी होता नजर आएगा। लेकिन मिथुन राशि वालों, उपाय के तौर पर आपको क्या करना रहेगा, हनुमान जी की उपासना कीजिए, या संभव हो सके तो आप मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान कीजिए। इसके अतिरिक्त तीसरा उपाय और आप